किसी भूल से हुए नुकसान को कम करने के लिए या उस भूल को सुधारने के लिए कोई भी व्यक्ति दो तरह की कोशिशें करता है। एक तरह की कोशिश होती है कि उस भूल को, जो भी भूल हुई हो, जो ऐसा काम हुआ हो, उसके सामने कुछ और ऐसे काम कर दिए जाएं ताकि वो पहले वाली भूल ना होकर वो एक अच्छा काम लगे कि ये तो अच्छा काम है, गलती से नहीं हुआ, ये कोई गलती नहीं है, ये अच्छा काम है। पहली तो ये कोशिश होती है। और दूसरी कोशिश कुछ लोग ऐसी भी करते हैं कि जो उस भूल को स्वीकार कर लेते हैं और उसका पटाक्षेप कर लेते हैं। आजकल हमारी सरकार, उत्तराखंड की सरकार, इसी पेशोपेश में है कि जो अभी ये जो केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास हुआ और उसके बाद अब तेलंगाना में भी हो गया, इस पूरे प्रकरण को कैसे हैंडल किया जाए। मैं समझता हूं कि सरकार पहली कोशिश कर चुकी, जिसमें पहली कोशिश में उन्होंने उसको न्यायोचित ठहराया। उनके तमाम विधायकों ने, मंदिर समिति के अध्यक्ष ने, तमाम लोगों ने उसको न्यायोचित ठहराया कि ये उचित था, ये उचित ठहराया, न्यायोचित नहीं बल्कि उचित ठहराया। और अब दूसरी कोशिश मैं समझता हूं कि जब पहली कोशिश परवान नहीं चढ़ी, लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, तो अब दूसरी कोशिश मैं ये समझता हूं कि शायद ठीक दिशा में होने जा रही है। और जो दूसरी कोशिश ठीक दिशा में मेरी दृष्टि में होने जा रही है वो ये है कि किसी भी क्षण, आज, अभी या कल सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी केदारनाथ पहुंच रहे हैं। केदारनाथ पहुंचने से पहले उन्होंने कुछ वहां के पुरोहित समाज को अपने पक्ष में मनाने की कोशिश की है। और मैं ये समझता हूं कि शायद केदारनाथ जाकर वो इस कोशिश में हो कि वहां से कुछ लोगों को ये कहलाएं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। पर मैं मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करता हूं कि वो उत्तराखंड की जनता के सामने नहीं, कांग्रेस पार्टी के समक्ष नहीं, तो कम से कम बाबा केदारनाथ के सम्मुख वहां पर पहुंचकर अपनी इस भूल का एहसास जरूर करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि वो इस भूल के प्रायश्चित स्वरूप अपनी पूरी कैबिनेट को ले जाए वहां पर, और पूरी कैबिनेट के साथ प्रायश्चित करें तो और अच्छा होगा। और न तो कम से कम, ऐसा नहीं तो कम से कम उन माननीय विधायक गणों को और मंदिर समिति के अध्यक्ष जी को ले जाकर जरूर इस बात का प्रायश्चित करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपनी आंखों से उस तथाकथित सोने को देखेंगे जिसकी परतें निकलकर वो तांबा बन चुका, और अब उस पाप को छुपाने के लिए एक्रेलिक की सीटें उस पर लगा दी गई हैं ताकि वो और न निकले और नंगाई न हो जाए और कपड़े न उतर जाएं। तो कृपया उसको भी देखेंगे और बाहर जब आएंगे तो अपने मन पर हाथ रखकर प्रभु को याद करते हुए उस सच्चाई को जनता के सामने अवश्य बताएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। बहरहाल मैंने सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी केदारनाथ किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, स्वागत है, उन्हें जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे सामने नहीं, उत्तराखंड की जनता के सामने नहीं, लेकिन प्रभु के सामने इसका प्रायश्चित करके ये जो हुआ है, ये जो गलती हुई है, इस गलती के लिए प्रभु से क्षमा मांगेंगे। धन्यवाद।